हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की अभ्यास 2C लेके आए हैं आपको समझाने के लिए। तो ये 2A और 2B यानी घातांक चैप्टर का जो घातांक चैप्टर है वहाँ का हम 2C कक्षा 7 का प्रश्नावली हम क्या लेके आए हैं आपके लिए। कक्षा 7 की 2C लेके आए हैं। अच्छा है, ठीक है, 2C आपको 2C लेके आए हैं। ठीक है, अब कैसे आपको हम बताएंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है, क्लास को और जो हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो समझ में आए। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात रूप में व्यक्त करिए। घात रूप का मतलब होता है जैसे हमने 12 लिख लिया, सिर्फ 12 दिखाई पड़ रहा है ना, तो 12 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो इसमें घात लगा दीजिए 6, बस हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। कितने बार 12 है? 6 बार है, तो 12 की घात 6 कर दीजिएगा। अब देखिए 15,625 लिखा है, को आधार 5 मतलब आधार 5 रहे तो उसकी घात कितनी होगी? 25 रहे तो उसकी घात कितनी होगी? एवं 125 रहे तो कितना होगा? सबसे पहले हम 15,625 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 5 से इसको काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, 5 एक नाम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 55 25। फिर हम 5 से काटेंगे इसको, 5 छक्का 30 हो जाएगा, बचा 1, 5 दूनी 10 बचे 2 55 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एक नाम 5 हो जाएगा, बचा 1, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचे 2 55 25। फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10 बचे 2 इसके पास, तो 25 हो जाएगा, 55 25। फिर 5 से काटेंगे 55 25। फिर 5 से काटेंगे 5 का नाम 5। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास टोटल आ गया, यानी जो 125 15,625 का जब हम फैक्टर किए तो हमारे पास आ गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आधार 5 की घात, यानी आधार क्या रहे? 5 रहे तो उसकी घात कितनी होगी? देखो ये 5 है, सभी 5 है, 2 है, तो 5 कै बार है? 1 2 3 4 5, तो यहां पे लिख देना, सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो 5 की घात क्या लिख देंगे? 6। फिर यदि आधा, देखो आधार हमारे पास 5 ही है ना, उसकी घात 6 चला दिया। यदि हमारे पास आधार क्या हो? 25 की घात, तो 25 की घात क्या होगी? तो सबसे पहले देखिए, ये देखो इनका जोड़ा बना दिया तो 55 25 हुआ, इसका भी जोड़ा बना दिया 55 25 हुआ, इसका भी जोड़ा बना दिया 55 25 हुआ। देखिएगा हो गया, तो 25 ये भी है, 25 ये भी है, 25 ये भी है, तो 25 कै बार हुआ? 3 बार, तो 25 की घात 3 हो जाएगा। बात आई समझ में? अब हम क्या करेंगे? आधार 125 की घात, अब 125 की घात हम बताएंगे कितना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 125 का मतलब 55 25 25 पंचे 125, देखो 125 हो गया, और ये भी तो हमारे पास ये 3 बार इसको गुणा करेंगे, ये भी 125 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 125 कितनी बार आएगा? 2 बार, तो यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, क्योंकि ये 125 है तो है 55 25 पंचे 125 125, और ये भी 125, तो 125 गुणे 125 करोगे तो 125 की पावर 2 हो जाएगा, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। अब जरा देखिए, यहां पे आपको इसको बताना है, इसका आधार 0.01 पर घात कितनी होगी। देखिएगा, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा, आपको कुछ करना नहीं है, आपको एकदम आसान तरीके से अगर हम आपको बताना चाहें तो आसान तरीके से आप समझ सकते हो। यहां पे क्या करना है, जैसे हमारे पास क्या लिखा है 0. या तो आप एकदम बेसिक चलते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी आप बेस में पढ़ रहे हो। 0.0001 लिखा है, हम इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितने शून्य बढ़ जाएंगे? 4, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 है, तो 4 शून्य बढ़ा दीजिएगा, तो हमारे पास जो आएगा ऊपर हो गया 1 और नीचे हो जाएगा 10,000। अब इस 10,000 का हम क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। देखिएगा 10,000। अब बताइए, देखो हमको किसकी घात बतानी है? दशमलव, देखिए यहाँ पे 0.01 लिखा है, तो हम ज्यादा उसको बड़े लेंथी में नहीं ले जाए। 0.
अब इसको सोचिए, दशमलव हटाया तो नीचे क्या बढ़ जाएगा 100। तो इसका मतलब 1 बटे कितना लिखा है 100, यानी 0.01 का मतलब होता है 1/100, यानी 100 से काटो। जब हम इसको 100 से काटेंगे, जरा देखिए, तो 100 एकन्नम 100 हो जाएगा, बचे 2 जीरो, 2 जीरो उतार दीजिएगा। फिर 100 से काटेंगे, 100 एकन्नम, तो मतलब डायरेक्टली हम इसको काट लेंगे ताकि हम इसकी घात बता सकें। अब बताइए, कहने का मतलब ये हुआ कि आप 1 बटे इसको 100 गुणे 100 कर सकते हैं कि नहीं, हो जाएगा। और 1/100 का मतलब देखो, 1/100 का मतलब क्या होता है, जरा देखिए, पहले इधर देखिएगा, 0.01 था ना, अब दशमलव हटा देंगे तो 1/100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक 2 शून्य बढ़ा दिए। 1/100 का मतलब होता है 0.01। अब बताइए, 1/100 का मतलब होता है 0.01 गुणे, और 1/100 का मतलब होता है 0.01। अब ये कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो 0.01 की घात का कर दीजिएगा 2, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है 343 को 343/512 को आधार माइनस का 7/8 पर घात रूप में व्यक्त करो। तो क्या कहने का मतलब है, जैसे कितना लिखा है, 343 लिखा है, गिनती का अक्षर ले लेते हैं। अब इसको देखो, ऊपर कितना है, इसकी घात में बनाना है, तो इसका मतलब ये 7 से कटेगा, तो 7 से काट लीजिएगा। तो 7 से काटेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, बचे 7 चौक 28, क्या बचे, यहाँ पे 34 लिखा लेकिन आया 28, क्या बचे 6, तो हो गया 63, 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 1 7। इसी प्रकार जैसे 512 है, तो 512 लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिएगा 512। अब 512 को नीचे देखो कितना लिखा है, 8 लिखा है, तो इसको डायरेक्टली 8 से काट लेते हैं। तो 8 का पारा पढ़ो कि हमारे पास कितने 51 से आगे जाए, 8 छंग 48, बचे 3, 8 चौक 32। फिर 8 से काटेंगे 8 64, फिर 8 से काटेंगे 8 एकन्नम 8, हो जाएगा। अब बताइए, क्या हम 3 माइनस का 343/512 लिखा है, क्या हम 343 को माइनस के 343 को, देखिए माइनस लगा है ना, तो क्या माइनस का 7 गुणे माइनस का 7 गुणे माइनस का 7 ऐसे नहीं कर सकते, बटे नीचे क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8 गुणे 8 हो जाएगा। जरा देखिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बताइए माइनस, देखो लगा है माइनस, 7 7 49, 49 को 7 से गुणा करोगे 343, 8 8 64, 8 512, क्योंकि हमें माइनस का 7/8 की घात बतानी है। तो बताइए, माइनस का 7/8 कितनी बार आया है, माइनस का 7/8, माइनस का 7/8, माइनस का 7/8 3 बार आया, तो इसकी घात आप चढ़ा दीजिएगा 3, बस हो गया आपका आंसर तैयार। चलो देखते हैं, इधर आ जाइए। जैसे लिखा है हमारे पास 1000/1331 को आधार कितना है, 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त करिए। तो सोचिए, 1000 लिखा है, तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या 10 से काट लीजिएगा, 10 एकन्नम 10, बचे 2 जीरो, फिर 10 एकन्नम 10, बचा 1 जीरो, फिर 10 एकन्नम 10। फिर इधर आ जाइए, 1331 को अब हम काहे से काटेंगे, 11 से काट लीजिएगा, क्योंकि नीचे देखिए 11 है, 11 से कट जाएगा, तो 11 एकन्नम 11, बचे के पास 3, सॉरी 11 एकन्नम 11, बचे इसके पास 2, तो हमारे पास 2 हो गया, कितना हो जाएगा, इधर देखिए, तो सॉरी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 11 एकन्नम 11, बचे इसके पास 2, 11 दूनी 22, बचे कितना 1, 11 एकन्नम 11, फिर इसको 11 से काटेंगे, तो 11 एकन्नम 11, 1 बचा, 11 एकन्नम 11, फिर इसको 11 से काट लीजिएगा। तो आप बताइए, तो कहने का मतलब है, अब आ जाइए 1000/1331 को हम 10/11 गुणे 10/11 गुणे 10/11 ये कर दिया। 10 को 10 से गुणा करोगे 100, 100 को 10 से गुणा करोगे 1000, 11 को 11 से गुणा करोगे 121, 121 को हम किससे गुणा करेंगे, बोलिए, ये 1 लिखा है, ठीक है, 1 लिखा है। अब बताइए कितना हो जाएगा, 1331, बताओ 10/11 की पावर कितनी हो जाएगी, कितनी बार आया, 1 2 3, तो 3 बार आया, तो 3 लगा दीजिएगा, बस हो गया आपका आंसर तैयार। ठीक है, इसी प्रकार आपको यहां पे बताना है 1024/1089 का वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले आप 1024 का लासा निकालेंगे, ठीक है,
वर्गमूल निकालेंगे और गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। पहले हम 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर 2 एका नाम 2, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे तो हमारे पास 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 छाक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एका नाम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अठी 16, फिर 2 से काटा, 2 छाक 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटा, 2 ताहीन 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एका नाम 2 बचा 1, 2 छाक 12, फिर 2 से काटा, 2 अठी 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 एका नाम 2 हो गया। अब बताइए फिर इधर आ जाइए। अब 1000 कितने का 89 का वर्ग, वो इसको हम पहले गुणनखंड विधि से करते हैं। पहले ये 2 से कटेगा ना, ये 3 से डायरेक्टली काट लिए तो 3 तिका 9 बचा 1, 3 18, फिर 3 तिका 9, फिर 3 से काटेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 3 एका नाम 3, 3 दूनी 6, 3 एका नाम 3। अब ये डायरेक्टली 11 से कटेगा, 11 का नाम 11 बचा 1, 11 का नाम 11, फिर 11 से काट लीजिएगा, 11 का नाम 11। तो कहने का मतलब है जब इधर देखिएगा, अब हम 1024 लिख लिया बटे और कितना हो जाएगा 10, यानी 1089। तो अब इसको बताइए, हम ये 2 जितने बार हैं उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है। तो हम 10 बार इसको लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। और नीचे आ जाइए तो हम इसको 3 गुणे 3 कर लेंगे और इसको 11 गुणे 11 करेंगे, ठीक है। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना, तो वर्गमूल का सिंबल तो ये लगा होता है, तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। इधर से देखिए 2 के कितने जोड़े बने, देखो एक जोड़ा ये बना तो इस जोड़े से 2 निकल आएगा, तो 2 दूनी 4, देखो ये जोड़े से 2 निकल आएगा, इस जोड़े से 2 निकल आएगा, इस जोड़े से 2 निकल आएगा, इस जोड़े से 2 निकल आएगा, ये 2 जोड़े से 2 निकल गए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमारे पास जो आएगा ये 32 हो जाएगा, और नीचे इसका जोड़ा बन गया और इधर से इसका जोड़ा बन गया, इससे 3 आ जाएगा और इससे 11 आ जाएगा, 11 को 3 से गुणा करोगे 33 हो जाएगा। बात आ रही समझ? ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार नीचे वाले का भी करेंगे हम, जैसे 512 का करेंगे। 512 का पहले एलसीएम लेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 बचा कितना हमारे पास 1, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एका नाम 2, ठीक है। इसका घनमूल बताएंगे, घनमूल में कितने कितने जोड़ा चलता है, 3 3 का जोड़ा चलता है, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा चलता है, ठीक है। तो 2 एका नाम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अठी 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छाक 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दाहिन 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटा 8 आ जाएगा, 2 से काटा 4 आ जाएगा, 2 से काटा 2 आ जाएगा, 2 से काटा 1 आ जाएगा। अब इधर आ जाइए 729 लिख लेंगे, तो 729 का वर्गमूल 3 से काटते हैं इसको, ठीक है। 3 से नहीं ना, हाँ 3 से काट लेते हैं, 3 करना 3 दूनी 6, बचे कितना इसके पास 1, 3 चौक 12 और 3 तिका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 एक नाम 3, फिर 3 से काटेंगे तो हमारे पास 3 दूनी 6 बचा 2, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिका 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एक नाम 3। तो इस प्रकार हमारे पास 512 बटे 729 का क्या बताना है आपको, घनमूल। ये घनमूल का मतलब होता है 3 3 का जोड़ा। अब बताइए क्या हम इसको 9 बार 2 गुणे 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 2, देखो 9 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 लिख लिया, देखो ये लिखा है सब बटे 3 को कै बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, 6 बार हमारे पास 3 है। घनमूल में कितने कितने जोड़ा बनता है, 3 का जोड़ा, देखो जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। तो इस जोड़े से किसका जोड़ा बनाया है आपने, 2 का जोड़ा बनाया है, तो इससे एक 2 निकल आएगा। किसका जोड़ा बनाया 2 का, किसका जोड़ा बनाया 2 का, इधर से किसका जोड़ा बनाया 3 का, इधर से किसका जोड़ा बनाया 3 का, तो ऊपर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ऊपर हो जाएगा 8 और बटे 3 तिका कितना हो जाएगा 9। तो यानी ये 512 बटे 729 का घनमूल कितना होता है 8 बटे 9। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कहता है 0.0000001 का वर्ग रूप
वर्ग रूप का होगा। तो कुछ ना करिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले आप जीरो लगा दीजिएगा दशमलव, वर्ग का मतलब इन दोनों का जोड़ा में से एक जीरो उतार लीजिएगा, इन दोनों में से एक जीरो उतार लीजिएगा, और ये 0.1 है तो इसको 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो इसका वर्ग कर देंगे तो यही इसका वर्गमूल रूप आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है आपको जब इसका 0.0 यानी आप ये कह सकते हो कि 0.0001 गुणे 0.0001 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। मतलब इस जोड़े में से देखो पहले तो जीरो लगाया, दशमलव उतार लिया, इस जोड़े में से एक जीरो, इस जोड़े में से एक जीरो, और 0.1 का वर्गमूल 1 होता है, हमने लिख दिया, आपका आंसर तैयार हो गया। फिर उसी प्रकार जैसे 0.05 का घन बताना है तो इसको क्या बार गुणा करोगे? 3 बार। 0.05 गुणे 0.05 हो गया। करने के बाद आपको क्या करना है? 5 गिनती का चर गुणा करो, 5 25 25 5 125 पहले लिख लेना है, लिख लेंगे। लिखने के बाद दशमलव के बाद 2 अंक, फिर यहां भी 2 अंक, यहां भी 2 अंक, टोटल कितने अंक हो गए? तो दशमलव के बाद 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6 दशमलव लगाया, ये हो गया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64/25 125 का घन रूप का आधार होगा। देखो 64 का घनमूल का होता है 4 और 125 का घनमूल का होता है 5, तो 4/5 विकल्प में टिक लगा दीजिएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। तो अब हम आएंगे अगले भाग में चैप्टर यानी 2D लेकर के। ठीक है, इसी के साथ हम आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।